जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ षोडशो अध्याय। कश्यप जी द्वारा अहित को व्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परित्यज जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अहित को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभाव वाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ना तो वह वहाँ सुख शांति और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। परीक्षित जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए और अजित ने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अजित से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई। धर्म का पालन ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ मंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। ये भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र हो रही हो, अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में असमर्थ रही हो, इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं। प्रिय, संभव है कि मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो और समय पर तुमने भविष्य अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्त होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं। अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गो, धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, ये गृहस्थ आश्रम ही धर्म, अर्थ और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से यज्ञातिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। आर्य पुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सतुगुड़ी, रजोगुड़ी या तमोगुड़ी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव रखते हैं, सम हैं। यह तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन यश और पद छीन लिया है तथा हमें घर के बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं बहुत दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आप से बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों की वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार आदित्य ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विशेष से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। वह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। कहाँ ये पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई अपत्य है, न पुत्र है और न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्यों को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो।
वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके लिए इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान में जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने आप पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे से भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की कोई विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था, तो वहाँ दो तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाचित से मूर्त, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत के और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृत और पुरुष के रूप में भी आप ही विशिष्टित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय उदयन से उदयन ये दो कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन ही तीन पद हैं। चारों वेद, 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। ये सर्वधर्म में विश्वरूप यज्ञ वेद के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा ही स्वयं आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलय काली रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा 12वां नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही। स्वयं योग और उससे मिलने वाला ईश्वर भी आप ही हैं। हृदय गर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आए देव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए स्वयं भगवान है। आपको मेरा नमस्कार। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपद और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी जी से विका है। पीतम्बरधारी केशव, आपको मेरा बार नमस्कार। आप सब प्रकार के वरदान देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के से एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनकी चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समझ देवता और स्वयं लक्ष्मी जी सेवा में लगी रहती हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान, ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें और उसके बाद वस्त्र युगो विध आभूषण पाद आचमन गंध धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें।
यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए साल के चावलों का नैवेद्य लगावे और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करे। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जाप करे और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तुति करे, प्रदक्षिणा करे। बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लेट कर दंड प्रणाम करे। निर्माल्यो सिर से लगाकर देवता का विषय करे और कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीत से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पवित्रतापूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण के भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रत रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना और होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे। पृथ्वी पर शासन शयन करे और तीनों समय साष्टांग करे। झूठ ना बोले, पापियों से बात ना करे, पापी की बात ना करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार के कष्ट न पहुँचाएं। भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु का पंचामृत स्नान करावे। उसी दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत आकर्षित है उस पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यज्ञ करना चाहिए और उन्हीं को प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋतुजों को वस्त्र आभूषण और गो आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की आराधना समझो। प्रिय आचार्य ऋतुजों को शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋषियों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चंडाल आदि अपने आप वहाँ आ गए हैं उन सभी को तथा दान, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कारों की भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति स्वस्थ वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा कराएं। प्रिय, ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देव, तुम भाग्यवती हो। अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्राद्धपूर्ण चित्त से जिस व्रत का फलीभांत अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, ये व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वज्ञ और सर्वव्रत। ये समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य धान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम नियम हैं और वे ही वास्तव में तपस्या, दान और व्रत यह और यज्ञ हैं। इसलिए देव, संयम श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो।
भगवान शीघ्र ही तुम्हारा भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंद पयोव्रते कथनं नाम षोडशोऽध्यायः। जय जय श्री राधे।